नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक हिंदुस्तान। आनंद सक्सेना के साथ संवाददाता अजय तिवारी की खास रिपोर्ट कानपुर देहात से। अम्बाला कैंट में तैनात कानपुर देहात के मूल निवासी सेना जवान पवन शंकर अचानक बुधवार की शाम को लापता हो गए थे। इसी बीच उनके नंबर से उनकी पत्नी के मोबाइल फोन पर एक मैसेज आया कि तुम्हारे पति को खुदा के पास भेज दिया है। पाकिस्तान जिंदाबाद, इंडियन आर्मी अपने सैनिक को बचा सकती है तो बचा ले। इस मैसेज के बाद मामला गंभीर हो गया और अनहोनी की आशंका हुई तो उन्होंने तलाश तेज कर दिया। दूसरे दिन अचानक सुबह उनका शव रेलवे पटरी के पास पड़ा हुआ मिला। उसके पास मोबाइल फोन था, लेकिन मोबाइल उसके पास से नहीं मिला। घटनाक्रम से जुड़ा संदेश इंटरनेट मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। परिवार को घटनाक्रम की सूचना से परिवार में मातम सा छा गया है। फिलहाल गांव में उनके परिवार और गांव के लोग जवान के पार्थिव शरीर के आने का इंतजार कर रहे हैं। कानपुर देहात के गांव के मूल निवासी पवन शंकर अम्बाला कैंट में सेना की 40 एडीएसआर यूनिट में तैनात थे। वह अपनी पत्नी के साथ अम्बाला में ही रह रहे थे। बुधवार की शाम वह मंदिर जाने के बात कर रहे थे और मंदिर जाने की बात कहकर वो घर से निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। इधर जवान पवन के मोबाइल नंबर से उसकी पत्नी को मोबाइल फोन पर एक मैसेज आया कि उन्होंने पवन के मोबाइल पर कॉल किया, लेकिन वह स्विच ऑफ बता रहा था। उन्होंने पवन के दोस्तों को भी फ़ोन किया, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। और दूसरे दिन एक शव अम्बाला दुखेड़ी रेल मार्ग पर पड़ा हुआ मिला। जीआरपी अज्ञात में शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए शिनाख्त के प्रयास शुरू कर दिए थे, लेकिन सेना के कुछ जवानों ने जीआरपी से संपर्क किया तो पहचान सेना के जवान पवन शंकर के रूप में हुई। जैसे इसकी जानकारी उनके मूल गांव कैलई पहुंची तो मानो कि उनके परिवार में दुखों का पहाड़ टूट गया और धीरे धीरे लोगों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया, क्योंकि जिस तरीके से जवान की पत्नी को एक धमकी भरा मैसेज पहुंचा तो मामला बेहद ही गंभीर और चिंताजनक हो गया। हालांकि जवान का पार्थिव शरीर आज देर रात तक उनके पैतृक गांव कैलई पहुंचेगा और कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। परिवार के लोगों का यह भी कहना है कि इस जगह पर इससे पहले भी 2 घटनाएं हो चुकी हैं, जिनका अब तक खुलासा नहीं हुआ है। आगे किसी जवान के साथ इस तरह की घटना ना हो, इसके लिए सेना को एक्शन लेना होगा। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए रिपब्लिक हिंदुस्तान से। नमस्कार। जानकारी मिली थी आप लोगों को? हैं? हाँ, जानकारी कुछ नहीं। बहुत फोन की गए। हाँ। कि तुमसे बात भई है, फोन पे बात नहीं गया। नहीं तो क्या बताया बहू ने आपको? क्या क्या हुआ बेटे के साथ? कुछ नहीं बताया ना। मैं कहीं फोन आ हुआ अठारी फोन किए खाली कहा कि तुम्हारा बेटा कहा से बोल रही है उनको कान करके। कहा तुम्हारा बेटा अम्बाला में पवन शंकर कर रहा हो। हाँ। कहा तब से नहीं आया, हमको 6 महीना हो गए नहीं आया बेटा। क्या बताया उन लोगों ने? क्या बात है? कुछ नहीं बताया। निरम का बेटा का कुछ ना बताया। बहू से दोबारा बात नहीं होने हो गए कहीं जमा करा देते तो के कहीं फोन न रहेगा। बात कहते बात हो गई। माता जी, आपकी बहू की कब आपसे बात हुई थी? कितने दिन हो गए? नहीं, बहू आपकी बेटे के साथ में रहती थी? हाँ। अच्छा। हाँ। कोई अधिकारी वगैरह आए सुबह से अभी तक? हाँ? कोई अधिकारी वगैरह सुबह से अभी तक आए क्या? नहीं कोई नहीं आया। नहीं कोई आया। राजकुमार जी, आपके घर में एक बच्चा है जो सेना में है, उसकी मौत हो गई है, जानकारी मिली है, क्या है पूरा मामला? मामला संदिग्ध है वहाँ का, क्योंकि पहले सूचना दी जाती है कि गायब है, पता नहीं है उसका। पहले बताया गया गाड़ी सहित गायब है, बाद में ये हुआ गायब है। उसके बाद में जब सेना के लोगों से वहाँ बात किया, जिस नंबर से फ़ोन आया था, तो उसमें बताया कि वो डेथ हो गई है और थाने के पीछे उनकी डेड बॉडी मिली है। अच्छा, आपकी जो बहू हैं, जो पवन की जो पत्नी है, हाँ। उनके मोबाइल पर भी एक मैसेज कोई आया है जिसमें हत्या का जिक्र है, क्या है उसमें मैसेज में? अब मैसेज आया है उसकी बहू के उसमें मोबाइल में, लेकिन हत्या को उसमें यही दिए, पाकिस्तान जिंदाबाद,
तुम्हारे आदमी को मैंने खुदा के पास भेज दिया है, सेना बचा पाए तो बचा लिया। अच्छा, इस मैसेज से क्या अंदाजा लग रहा है आपको, क्या अनुमान लगा रहा है? आतंकवादियों ने उसको मारा होगा या वहाँ के कैंपस के अंदर का कोई व्यक्ति होगा जिसने ऐसी वारदात की है। अच्छा, क्या उम्मीद कर रहे हैं? अधिकारियों से कोई बातचीत हुई है आपकी वहाँ की? अधिकारियों से वही एक अधिकारी से बात हुई, लेकिन वो कोई संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं दे रहा हमको, न दिया है कोई जवाब। अच्छा, अभी तक कोई जवाब नहीं मिल रहा। तो क्या लग रहा है, अधिकारी किसी बात को छुपा रहे हैं या फिर कोई और मामला हो सकता है? अब अधिकारी छुपा रहे हैं, अगर दूसरी बात कोई है तो जांच करे, शासन प्रशासन को जांच करनी चाहिए कि हकीकत क्या, आखिर सेना का एक शहीद हुआ है जवान जो है, कोई ऐसा तो नहीं कि आम आदमी है, इतने दिन से सेना की जो है देश की रक्षा कर रहा है, जहाँ जहाँ तैनाती मिली होगी उसको वहाँ वहाँ गया। भारतीय सेना में किस पद पे तैनात थे? हवलदार था, अब वहाँ पे वर्ग क्या दिया गया ये तो जानकारी हमको नहीं है। किसी प्रकार से सरकार से कोई गुहार लगाना चाहते हैं इस पूरे गुहार यही लगाना चाहते हैं, शहीद का उसको दर्जा दिया जाए, जो एक शहीद सेना का जवान होता है उस ढंग से ही सारा उसका मान सम्मान किया जाए, गांव में उसका स्तंभ लगवाया जाए। जो हत्या हुई है या जो मौत हुई है, मौत की जांच को लेकर सरकार से क्या कहना चाहिए? मौत की उसकी जांच के लिए चाहते हैं सरकार से कि सरकार निष्पक्ष जांच कराए, जो निष्पक्ष एजेंसी हो उससे जांच कराए। ठीक। जानकारी ये भी प्राप्त हो रही है कि विगत 6 तारीख से लापता थे। लापता तो ये तो पहले उन्होंने ही, सेना के जवानों ने, सेना के जो अधिकारी थे उन्होंने बताया कि लापता है। अब बाकी तो हमें ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन लापता है क्या नहीं है, उन्होंने यहाँ घर में बताया। आर हिंदुस्तान हर हिंदुस्तानी की खबर डाउनलोड करने के लिए सर्च करें आर हिंदुस्तान प्ले स्टोर।